हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल साथी विनय शर्मा चैनल अगेन। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है बेसिकली वो हम देखेंगे कि किस तरीके से पॉलिटी के हमारे पीवाईक्यू हैं उनमें कौन सी ऐसी थीम्स हैं जो रिपीट हुई हैं और जो आगे भी हो सकती हैं। साथ ही साथ हम किस तरीके से पीवाईक्यूज को देखें जिससे हम ये प्रेडिक्ट कर सकें कि आगे कौन सा क्वेश्चन या कौन सा ऑप्शन जो है वो चेंज होकर आ सकता है। आप लोगों ने बहुत से टॉपर से सुना होगा कि भाई जब आप पीवाईक्यू सॉल्व करें तो उन्हें सिर्फ सॉल्व न करें, उन्हें एनालाइज करें। एनालाइज उसमें क्या करना है वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से हम एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को, हर एक क्वेश्चन को ईयर टू ईयर, चैप्टर टू चैप्टर, टॉपिक टू टॉपिक, थीम टू थीम हम ये देखेंगे कि किस तरीके से एनालाइज किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो यहाँ पर दो चैप्टर्स हैं या फिर दो क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इन दोनों ही क्वेश्चन सेम चैप्टर, मतलब कि लोकसभा से संबंधित है, ठीक है। अब दोनों ही लोकसभा से संबंधित है, यहाँ पर भी लोकसभा है, यहाँ पर भी लोकसभा है। ये 2024 का है, ठीक है, ये 2024 का है और ये वाला 2016 का है। तो अगर किसी भी बच्चे ने लास्ट 10 to 15 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर एनालाइज किए होंगे तो उसने इस क्वेश्चन को जरूर देखा होगा और यहाँ से 2024 की प्रिडिक्शन की होगी अगर उसने 24 का एग्जाम दिया होगा तो, ठीक है। या फिर जो 26 या 27 का देगा ये उनके लिए भी बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। फॉर एग्जाम्पल 2024 में क्वेश्चन पूछा गया कि लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसके विघटन हो जाने पर व्यवगत हो जाता है, मतलब समाप्त हो जाता है। चलिए ठीक है, अभी हम सिर्फ रीड करेंगे, उसको किस तरीके से हम देखेंगे वो हम आगे देखते हैं, ठीक है। ठीक है, हमारे पास पहली स्टेटमेंट आ गई। दूसरी स्टेटमेंट, लोकसभा द्वारा पारित और राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक लोकसभा के विघटन हो जाने पर व्यवगत हो जाता है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट भी हमने पढ़ ली है, ठीक है। यहाँ पर रिलेशन है लोकसभा, राज्यसभा और इनके लंबन का, ठीक है, कि कोई भी किस तरीके से अगर कोई विलंबित है तो किस तरीके से उस पर प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तीसरा देख लेते हैं कि यदि कोई विधेयक जिसके संबंध में भारत के राष्ट्रपति ने, चलिए यहां से पता चल गया कि राष्ट्रपति ने सदनों की संयुक्त बैठक आहूत की गई हो, ठीक है। अब सदनों की संयुक्त बैठक है, इसका मतलब या तो साधारण विधेयक है, ठीक है, या फिर ये कुछ पर्टिकुलर सिनेरियोज में या तो ये वित्तीय विधेयक है, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन हो सकती है। यहाँ से संयुक्त बैठक की बात हो रही है तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि भाई आर्टिकल 108 की बात हो रही है और अगर इसमें संयुक्त बैठक आहूत करने के अपने आशय की सूचना दी है और लोकसभा के विघटित हो जाने पर व्यवगत हो जाता है। कौन सा? लोकसभा के विघटित हो जाने पर कोई विधेयक, ठीक है, किसी विधेयक के बारे में बात हो रही है। तो जैसे ही हम 108 याद आता है तो आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा होगा संयुक्त बैठक वाला, तो आपने देखा होगा कि जो संयुक्त बैठक होती है, जो संयुक्त बैठक आहूत की जाती है बेसिकली, इसमें क्या होता है भाई कि या तो साधारण विधेयक पे बात की जाएगी या वित्तीय विधेयक पे बात की जाएगी, जो कि कुछ सिनेरियोज में होता है, हमेशा नहीं होता, ठीक है। वित्तीय विधेयक हमेशा नहीं होता, साधारण विधेयक पर जो है संयुक्त बैठक आहूत की जाती है। खैर, इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। अब वहीं से इसका हिंट जो हमें मिला वो मिला 2016 के क्वेश्चन से, जहां पर डायरेक्ट स्टेटमेंट, आप ये स्टेटमेंट दोनों देखिए, लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसके सत्रावसान पर व्यवगत या लैप्स हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ये पहली स्टेटमेंट है कि लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसके सत्रावसान। यहां पर ट्रिक ये है, यहां पर सत्रावसान जो है, यहां पर ये ट्रिक है, क्योंकि हमने देखा कि विधेयक या तो उसके विघटन पे बात हो रही है, या तो वो सदन विघटित हो रहा है, या फिर वो सत्रावसान। अब आपको ये पता होना चाहिए कि विघटन कब होता है और सत्र का कब आवसित किया जाता है, सत्र को कब खत्म किया जाता है या सत्र को कब टाला जाता है, ठीक है। इसके बीच में आपको डिफरेंस पता चलना चाहिए था कि यहाँ पर ट्रिक जो है वो सत्रवसान और विघटन पर है। खैर, दूसरा, राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक जिसे लोकसभा ने पारित नहीं किया। अब यहाँ पर देखिए, जब आप ये स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा इसकी ठीक उल्टी स्टेटमेंट, रिवर्स स्टेटमेंट यहाँ पर है। खैर, इसको पहले पूरा पढ़ते हैं।
लोकसभा में के विघटित होने पर व्यवगत नहीं होगा। लोकसभा के विघटित होने पर व्यवगत नहीं होगा। कब व्यवगत नहीं होगा? जब राज्यसभा में कोई लंबित हो, जब राज्यसभा में वो पेंडिंग हो। ठीक है, यहां से बात क्लियर हो गई। अब अगर यहीं से इसको देखें कि तो लोकसभा द्वारा पारित और राज्यसभा में कोई लंबित विधेयक लोकसभा के विघटन हो जाने पर, यहां पर भी विघटन लोकसभा का हो रहा है, यहां पर भी लोकसभा का विघटन हो रहा है, यहां पर व्यवगत नहीं होगा और यहां पर व्यवगत हो जाता है। समझ रहे हैं बात को? तो किस तरीके से यहां पर क्वेश्चन की जो ऑप्शन है उसको हमने पढ़ा, ध्यान से हमने ऑप्शन को देखा और ऑप्शन में क्या क्या सिनेरियोज बन सकते थे विघटन होने के और विघटन नहीं होने के। अगर किसी बच्चे ने विघटन होना या नहीं होना, या तो विघटन होगा, अब इसमें दे रहा है नहीं होना, और यहां पर कि या तो होगा या नहीं होगा, और ऑप्शन में हमारे नहीं होगा है। तो अब यहां पर जो क्वेश्चन आया वो व्यवगत हो जाने से, किससे भाई? व्यवगत हो जाने से संबंधित है। तो आप लोगों ने आर्टिकल 107, 107(5) और 108 जिसमें संयुक्त बैठक की बात होती है, यहां पर क्लियरली मेंशन है जब कभी भी हम लोकसभा में कोई भी लंबित विधेयक जो होता है उसके विघटन हो जाने पर व्यवगत हो जाता है। कि मतलब यहां पर बोला जा रहा है कि कोई भी विधेयक जो लोकसभा में दिया गया है, जब लोकसभा का विघटन हो जाता है, जब राष्ट्रपति आर्टिकल 85 के अकॉर्डिंगली जब जो है आपका विघटन करता है के द्वारा विघटन हो जाने पर व्यवगत हो जाता है। तो ये बात तो हमें बिल्कुल समझ में आती है कि भैया ठीक है कि लोकसभा में लंबित कोई भी विधेयक उसके विघटन हो जाने पर व्यवगत हो जाता है। विघटन का जो आर्टिकल है वो 85 है, जैसे कि डिस्कस किया। ठीक है, कि राष्ट्रपति जो है वो विघटित करता है किसको? लोकसभा को। अगर मतलब आप इसको समझिए कुछ इस तरीके से कि अगर कोई क्लास है, मान लेते हैं 5th क्लास है, ठीक है, अगर कोई 5th क्लास का बच्चा या मॉनिटर कोई भी एक प्रपोजल लेकर आता है, कोई भी एक प्रपोजल लेकर आता है, मैं अपने टीचर के सामने, क्लास टीचर के सामने या प्रिंसिपल के सामने, और बोल दिया जाता है कि भैया अब ये 5th क्लास जो है, ये 5th क्लास ना रहकर अब ये 6th क्लास हो गई है, अब ये 5th क्लास नहीं रही है, ये 2025 में 5th क्लास थी, अब ये जनवरी 2026 चल रहा है, अब इसको विघटित कर दिया गया है 25 से और 26 में इसको चला दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल, ये मैं लोकसभा के संदर्भ में नहीं बात कर रहा, मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पर बात कर रहा हूँ। तो अगर इसको विघटित कर दिया गया है कि अब ये 2026 में चलेगी, तो फिर भाई अब सीधी सी बात है कि नई क्लास आएगी, नए बच्चे आएंगे, नया मॉनिटर आएगा, तो नया प्रपोजल आएगा, तो पहले वाला जो प्रपोजल होगा वो खत्म कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से समझिए आप कि यहाँ पर भी यही बात है कि जो कोई भी लंबित विधेयक होगा उसके विघटन हो जाने पर व्यवगत हो जाएगा। ये बात बिल्कुल ठीक है। दूसरा, अगर हम बात करें अगर आर्टिकल 107 में ही आगे कंटिन्यू करें, तो लोकसभा द्वारा पारित और राज्यसभा में कोई लंबित विधेयक लोकसभा के विघटन हो जाने पर व्यवगत हो जाता है। ये बात भी ठीक है। और ये ठीक इसका उल्टा है कि राज्यसभा में कोई लंबित विधेयक, यहाँ पर लोकसभा द्वारा पारित, राज्यसभा में लंबित, यहाँ राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक जिसे लोकसभा में पारित नहीं किया गया है। ठीक है, इसमें लोकसभा में पारित अभी तक नहीं किया गया है सिर्फ, और यहाँ पर क्या है, राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक जिसे लोकसभा में पारित किया जा चुका है। तो क्वेश्चन को समझ रहे हैं आप कि सिर्फ स्टेटमेंट को आगे पीछे और हो नहीं और है से जो है वो डाइवर्ट किया हुआ है और एक नया क्वेश्चन बनाया गया है। तो यहाँ से माइंडसेट आप देख सकते हैं क्वेश्चन का कहाँ चेंज हो रहा है। ठीक है, लोकसभा के विघटन हो जाने पर व्यवगत हो जाता है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब हम संयुक्त बैठक की बात करते हैं तो संयुक्त बैठक आर्टिकल 108 में हमने पहली बात की जा चुकी है, पहली इसमें बात कर चुके हैं कि भाई अगर कोई भी संयुक्त बैठक होगी तो उसमें ये नोटिस दिया जाता है कि आप उस विधेयक को पारित कर सकते हैं या पास कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से थर्ड ऑप्शन जो है मेरे पास वो गलत आ जाता है। तो यहाँ से सी और डी तो वैसे कट हो गया अगर थर्ड ऑप्शन हमने ठीक से देखा, और अगर संयुक्त बैठक जो कि एक इम्पॉर्टेंट थीम है और लगातार क्वेश्चंस आते हैं इससे, अगर आपने ठीक से पढ़ा तो थर्ड ऑप्शन तो आप डायरेक्टली ही
क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। फर्स्ट और सेकंड के लिए अगर आपने इसको PYQ को देखा हो 2016 के, तो आप इजीली करेक्ट कर सकते हैं। तो राइट आंसर इसका बी हो गया। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या हो गया, बी हो गया। तो इस तरीके से आप जो है वो थीम और उनके आंसर्स तक पहुंच सकते हैं। खैर यहाँ पर कि लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसके सत्रवासन, अब यहाँ पर सत्रावसन है, सत्र खत्म हो रहा है, ना कि उसका विघटन हो रहा है। आर्टिकल 85 के अकॉर्डिंगली उसका विघटन नहीं हो रहा, उसका सत्र छोड़ा जा रहा है सिर्फ, मतलब कि इस टाइम इस पर्टिकुलर बैठक या मीटिंग को खत्म किया जाता है। अब इसकी दूसरी मीटिंग की जाएगी और वो बता दिया जाएगा कब होगा। तो ऐसे में सिर्फ नोटिस जो होते हैं उनको कैंसिल किया जाता है, ना कि विधेयकों को, क्योंकि विधेयक आगे जाकर दोबारा से वहीं से स्टार्ट किए जा सकते हैं, नए सत्र से दोबारा वहीं से स्टार्ट किए जा सकते हैं जहां पर उनको छोड़ा गया है। तो आप यहां से समझ सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ सत्रवसान और विघटन के आपको पकड़ना था, इसके बेसिक से डिफरेंस पता होना चाहिए था आपको कि सत्रवसान क्या होता है और विघटन क्या होता है। विघटन मतलब पूरी लोकसभा समाप्त हो जाना, दोबारा लोकसभा के इलेक्शन होना, उसका दोबारा पहली बैठक होना और वहां से अध्यक्ष जो उसकी अध्यक्षता करता है। यहाँ सत्र छोड़ा जा रहा है, अगला सत्र दोबारा, जैसे मानसून सत्र हो गया, ग्रीष्मकालीन हो शीतकाल सत्र हो गया, ग्रीष्मकालीन सत्र हो गया, तो सत्र को छोड़ा जा रहा है। ठीक है, अब वहीं दूसरी बात करें, राज्यसभा में कोई लंबित विधेयक जिसे लोकसभा में पारित नहीं किया गया, लोकसभा के विघटन पर विघटित नहीं होता, ये बात हमारी बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से आप थीम, इस तरीके से क्वेश्चन और उनके प्रिडिक्शन आप कर सकते हैं, उसको आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं प्री के लिए कि किस तरीके से आप एक PYQ को सॉल्व करके लास्ट 10 to 15 ईयर्स के या 20 ईयर्स के PYQ को सॉल्व करके उनके ऑप्शंस को किस तरीके से एनालाइज करना है, ये बेसिकली हमने यहाँ पर आज बात की। ठीक है भाई, इसी तरीके से आप जुड़े रहिए कॉन्टिन्यूसली। हम इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर, इन्हीं PYQs के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से PYQ सॉल्विंग टेक्निक क्या है, हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं PYQs के बिहाफ पर न्यू क्वेश्चंस को, जो कि आप देखेंगे मॉक्स में। ठीक है, जो कि आप देखेंगे मॉक्स में, जो भी आप किसी भी इंस्टीट्यूट का आप अगर मॉक्स लगा रहे हैं तो आप देखेंगे कि किस तरीके से आप PYQ सॉल्व करके मॉक्स में भी अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ प्रेडिक्ट करेंगे कि क्या किस तरीके से न्यू थीम कौन सी है जो हमें अच्छी तरीके से पढ़नी है, जो हमें, जिन पर हमें ज्यादा फोकस करना है, कौन से वर्ड्स हैं जो सही या गलत डिसाइड कर रहे हैं क्वेश्चन को, और वो किस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन में चेंज होकर, नेक्स्ट ईयर चेंज होकर आ रहे हैं। ठीक है, नहीं है, ठीक है, ऑफन। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है, इस टाइप के जो ऑप्शंस हैं, इस टाइप के जो वर्ड्स हैं, वो किस तरीके से चेंज होकर नेक्स्ट स्टेटमेंट जनरेट कर रहे हैं पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, वो आप यहाँ से माइंडसेट देख सकते हैं। इसी तरीके के एनालिसिस के लिए, इसी तरीके कंटेंट के लिए आप मेरा व्हाट्सएप चैनल डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं, ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको डेली क्विज, इम्पॉर्टेंट जो है PDF, जितने भी इम्पॉर्टेंट PDF हैं वो, शॉर्ट नोट्स वगैरह, स्ट्रेटजीज वगैरह, मेंस आंसर राइटिंग डेली प्रोग्राम के अकॉर्डिंगली फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पर सब मिलेगा। ठीक है, तो इस जिसका लिंक आपको जो है वो जो है मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, या फिर आपको मैं कमेंट में भी इसको डिलीवर कर दूंगा। तो और कोई भी आपको डाउट हो तो बेसिकली आप मुझे डायरेक्ट उसी ग्रुप में या नंबर लेकर आप मुझे डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू एंड सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। साइन ऑफ।